हेलो एवरीवन, डिक्शनरी रीडिंग में आपका स्वागत है। तो आज का वर्ड हो गया हिपोक्रेसी और हिपोक्रीट। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं हिपोक्रेसी का मीनिंग। हिपोक्रेसी का मीनिंग होता है, एक नाउन हो गया ये, डिसअप्रूविंग, मतलब जिसको अच्छा कभी नहीं माना जाएगा। बिहेवियर इन विच, मतलब ऐसा व्यवहार जिसमें समबॉडी प्रिटेंड्स टू हैव, मतलब कोई बहाना बनाता है, कोई दिखाता है। हैव मॉरल स्टैंडर्ड्स और ओपिनियन, जो दिखाता है कि उसका स्टैंडर्ड या उसका राय बहुत ही अच्छा है, मॉरली मतलब नैतिक रूप से बहुत अच्छा है। दैट दे डू नॉट एक्चुअली हैव, लेकिन असल में क्या होता है, उनके पास ऐसी कोई क्वालिटी होती नहीं है। मतलब दिखावा करते हैं और असल में ऐसा उनकी पर्सनैलिटी का हिस्सा नहीं होता है, व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं होता है, तो उसको कहा जाएगा हिपोक्रेसी। मतलब दिखावा कुछ और अंदर से कुछ है और सेंटेंस हो गया, जैसे देखिए यहां पे एक है कि ही कंडेम्ड द हिपोक्रेसी ऑफ दोज पॉलिटिशियंस हु डू वन थिंग एंड से अनदर। मतलब उसने कंडेम किया, उसने इस बात को एक तरीके से नकारा, किनकी, हिपोक्रेसी, पाखंड को, ऑफ दोज पॉलिटिशियंस, उन सब नेताओं की पाखंड को उसने नकारा जो क्या करते हैं कि हु डू वन थिंग, जो एक काम करते हैं, एंड से अनदर, और कुछ और कहते हैं। तो मतलब पॉलिटिशियंस, उन सब पॉलिटिशियंस को उसने नकारा, उनके काम को नकारा, उनके पाखंड को नकारा, जो कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। हिपोक्रेसी। और देखिए यही हिपोक्रेसी को अगर हम चेंज करेंगे तो इसको बना देंगे हिपोक्रेसी से हिपोक्रीट। हिपोक्रीट मतलब वो इंसान जो पाखंड करता है। हिपोक्रेसी पाखंड को कहेंगे, हिपोक्रीट जो पाखंडी है। A person who pretends to have moral standards or opinions that they do not actually have। मतलब हिपोक्रीट उनको कहा जाएगा, उस इंसान को कहा जाएगा जो दिखाता है, प्रिटेंड करता है, टू हैव मॉरल स्टैंडर्ड्स, मतलब नैतिक रूप से उसके स्टैंडर्ड्स या ओपिनियन, अपनी राय रखता है, दैट दे डू नॉट एक्चुअली हैव, लेकिन असल जिंदगी में उनके इससे कोई नाता रहता ही नहीं है, तो उनको कहा जाएगा हिपोक्रीट, पाखंडी। It would be hypocritical of me to have a church wedding when I don't believe in God। मतलब कोई कह रहा है, स्टेटमेंट दे रहा है कि मेरे लिए एक हिपोक्रिटिकल होगा, मतलब एक तरीके से मेरे लिए पाखंड वाली बात हो जाएगी कि मैं जाके चर्च में शादी करूं जबकि मुझे भगवान में, गॉड में कोई विश्वास नहीं है। सो दैट इज गोइंग टू बी अ काइंड ऑफ हिपोक्रेसी फ्रॉम माई पार्ट, और मुझे हिपोक्रिट लोग कहेंगे। तो इसीलिए ये जो है जिसके बारे में बात की जा रही है, वो कह रहा है कि मैं जाके चर्च में वेडिंग नहीं करूंगा। और चलिए अब आपको दो सेंटेंस जो मैंने थंबनेल में दिखाया उसके ट्रांसलेशन बता देता हूं। तो पहला सेंटेंस जो था कि मेरा पड़ोसी एक हिपोक्रीट है, पाखंडी है, तो माई नेबर इज अ हिपोक्रीट। और दूसरा जो था कि मुझे उसकी पाखंड पसंद नहीं है, तो मुझे पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक क्या, हिज हिपोक्रेसी, उसकी पाखंड मैं पसंद नहीं करता हूं। तो माई नेबर इज ए हिपोक्रीट और आई डोंट लाइक हिज हिपोक्रेसी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही नए वर्ड और सेंटेंसेस के साथ। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब टू डिक्शनरी रीडिंग एंड कीप ऑन इंप्रूविंग। फाइनली थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।